महाराज गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिन शरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। शरीर है, हम जन्म मरण कर रहे हैं। जन्म मरण में भोग जो होते हैं उसके लिए जन्म मरण को बढ़ाने वाले हुए करते हैं। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। अब मैं आपसे ज्यादा गहरी बात कैसे करूं? मैं तो आपसे इतना ही कह रहा हूं, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से। आप ग्रस्त हैं, छोटी छोटी तपस्या करो। ध्यान, ये मत सोचो यातापनादि तपना बनवास जाना, ये तुम्हारा काम नहीं है। पत्थरों की शिलाओं पर बैठना, ये तुम्हारा काम नहीं है। नदी के किनारे बैठना, ये श्रावक का काम नहीं है। तरुतल वर्षा में बैठना, ये तुम्हारा काम नहीं है। मुनियों जैसी तपस्या करना, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, ये साधु संतों की बातें हैं। क्या तुम्हारे जीवन में तप नहीं होगा? सटावश्यक है, सटकर्म है ना तुम्हारे। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति ग्रस्तानाम सटकर्माणि। आपके लिए भी तप बोला है ना। कौन सा तप तपे महाराज? क्या तप तपोगे? पहाड़ के ऊपर ध्यान करोगे बैठ के? क्या तप तपोगे? दुकानदारी छोड़ के बैठ जाओगे मंदिर में आके? नहीं छोड़ोगे ना। कहा भी जाए तो नहीं छोड़ पाओगे। तो तुम्हारे तप कौन से? पूछा कि ग्रस्त का तप क्या है? आज उत्तम तप की बात है। तुम्हारा तप क्या है? तुम्हारे लिए क्या कठिन लगता है? जो कठिन लगे उसे करना तप है। बताइए, ग्रस्त का तप कौन सा है? छोटी छोटी तपश्चर्याएं करो, इससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे लिए अणुव्रत लिखे हैं। अणुव्रत का अर्थ होता है छोटे व्रत करना। महाव्रती जैसा मत बनो, मुनियों जैसा बनने की कोशिश मत करो। छोटे हो, छोटे व्रतों का पालन करो। छोटों की भी तपस्या है। तुम्हारे तप कौन से हैं? कोई बता सकता है? एक ग्रस्त का तप क्या होता है? क्या? ये भी तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे तप है ही नहीं। तुम्हारे तप कौन से? अनशन उदर अवमोदर, ये इनके भी नहीं है, आचार्य के। 36 मूल गुण आचार्यों के होते हैं, मुनि के नहीं होते। ये आचार्यों के लिए लिखा 12 तप जो होते हैं आचार्य का मूल गुण है। आप कहां अपने में लगा रहे? आपकी व्रत कौन से है? आपका व्रत, आपकी तपस्या मालूम में क्या है? प्रतिदिन देव दर्शन करना, ये ग्रस्त का तप हुआ करता है। भगवान का अभिषेक करना, ये ग्रस्त की तपश्चर्या हुआ करती है। भगवान की अष्टद्रव्य से पूजन करना, ये तुम्हारा तप है। भगवान के पूजन करना, स्तोत्र पढ़ना, ये तुम्हारा तप है। भगवान के नाम की माला जपना, ये ग्रस्त की तपश्चर्या है। कठिन लगता है ना, रोज मंदिर जाना, बड़े दूर है महाराज, कैसे जाए? बस ये तप है, जाओ। कठिन है तो भी जाइए। शांति धारा करना, ये तुम्हारा तपस्चरण है। मुनियों को आहार देना, ये तुम्हारी तपस्या है। इसको ही तो तपस्या बोला है। स्वाध्याय करना, ये तुम्हारा तप है। सामायिक करना, ये तुम्हारा तप है। ध्यान रखना, आप ग्रस्त हो, इतना ही सोचो बस। अनशन ओनोदर बट पर संख्या रस परित्याग पर मत जाओ, ये तुम्हारे काम नहीं है। ध्यान रखना, उस पर मत पहुंचिए। अभिषेक पूजन करो, आप तपस्वी कहलाएंगे। ध्यान रखना, ग्रस्त के इतने ही तप हैं। स्वाध्याय तप है तुम्हारा, माला जपना तप है तुम्हारा, मुनियों को आहार देना, ये भी तुम्हारी तपश्चर्या है। चौके लगाना, ये सब में परिश्रम लगता है ना, ये परिश्रम शुभ में लग रहा है, यह शुभ ही तुम्हारा तप कहलाया करता है। इस तप से आत्मा का कल्याण हुआ करता है। ये तपश्चरण है आपके, ध्यान रखिए। समझ में आया? श्रावक का तप लिखा है, तो श्रावक हो आप। पूजा करना तप है, अभिषेक करना तप है, दर्शन करना तप है, भैयावृत्ति करना तप है। आपका ग्रस्त का तप है ये, ध्यान रखिए। यही तो आपकी तप। आप बोलो 10 दिन आपने तपस्या की या नहीं की? सुबह योगा किया, वह आपका तप है।
आपने पूजा पाठ की वह आपका तप है, आप आहार देंगे वह आपका तप है, सामायिक करेंगे वह आपका तप है, स्तुति पढ़ेंगे वह आपका तप है। तो श्रावक के तप ऐसे थोड़ी है कि वो जाकर के पर्वतों के ऊपर बैठ जाए। ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा है। ये छोटे छोटे तप करो, 3 प्रकार के तप करो। एक शरीर का तप करो, एक मन का तप करो और एक वाणी का तप करो। अशुभ नहीं बोलना, ये तुम्हारी वाणी का तप हुआ करता है। ध्यान रखना, वचन से तपस्या करो। मन में संतुष्टि रखना, ये मन की तपस्या हुआ करती है। बहुत है मेरे पास, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ये भोग की परिभाषा है। और बस 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 बस, ये तपश्चर्या की परिभाषा। मन संतुष्ट है क्या तुम्हारा कि और चाहता है? बोलिए, जिस दिन कह दिया ना कि बस कुछ नहीं, मन का तपस्या हो गया। संतुष्टि मन की तपस्या है। अशब्द नहीं बोलना वचनों की तपस्या है। और काया से भगवान का अभिषेक पूजन करना, ये तुम्हारे शरीर की तपश्चर्या हुआ करती है। इस तप को व्यर्थ की चीज मत समझो, इसे रूटीन की चीज मत समझो। ये गृहस्थ का तप होता है। मन छोटे छोटे तप करिए। गलत गुस्सा हो जाना, गलत बात हो जाना, मन मलिन हो जाना नहीं, पवित्र रखो। कैसा पवित्र रखो? मुनियों जैसा नहीं, वो तो हो भी नहीं सकता, बेईमानी है बातें करना उसकी। तुम जो हो उस क्लास का तप तपिए। 6वीं क्लास का बच्चा 11वीं की पुस्तक पढ़ेगा, ना 11वीं पास होगा ना 6वीं पास होगा। ध्यान रखिए, आप जिस क्लास में, जिस स्टैंडर्ड में हैं, उतनी ही बातें करो, उतनी ही साधना करो, उतनी ही तपश्चर्या करो। भगवान ने सबके लिए अलग अलग डिवीजन बनाए हैं। तुम्हारे लिए भी बना है डिवीजन, एक आवृत्ति श्रावक, एक व्रती श्रावक। व्रती श्रावक के भी डिवीजन हो गए। पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, चौथी प्रतिमा, 5वीं प्रतिमा, 11 प्रतिमा तक, 11वीं क्लास तक का कोर्स है। ये ध्यान रखना, विचार करना है। अब तुम केजी में तो आए नहीं हो और मुनि जैसी चर्या करना चाहते हो, कुछ नहीं होने। ये भी गया और वो भी गया। आप जिस क्लास में हैं, आउट ऑफ कोर्स मत जाइए। आपके तपश्चरण का वर्णन इतना ही लिखा है कि आप संतुष्टि रखिए। धन कमाओ, संतुष्टि के साथ कमाओ। धन कमाने के बाद भी यदि दुखी हो कि अभी और चाहिए, अभी क्या है मेरे पास, अभी मैंने किया ही क्या इस जीवन में, अभी तो मुझे और बटोरना, मुझे तो बिल गेट्स बनना है, मुझे तो टाटा बिरला बनना है, ये तप नहीं है। ध्यान रखना, बहुत है। ध्यान रखना, जितना भी है इस जीवन को जीने के लिए। कितनी आयु बची है? बोलो, कितने जियोगे? 10-20 साल? ये तो कहने को है, भरोसा तो पल का नहीं है। कहने के लिए, लेकिन यदि मान लो सौभाग्य से तुमको 100 साल की उम्र मिली है, तो कितना बचा है? बोलो, थोड़ा ही बहुत बचा है ना। अब क्या होगा उसमें? और या बस 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 बस? क्या करना है जीवन में? तपश्चर्या करो। जो है इस जीवन के लायक, जो पूंजी में लेकर आया था, उसके अनुसार मैंने 50-60 साल की जिंदगी जी ली। ध्यान रखना, अब जो शेष बची है वो धर्म के अनुसार जीना चाहिए, जिनेंद्र भगवान के अनुसार जीना चाहिए, परिवार के अनुसार नहीं जीना चाहिए। जो शेष जीवन बचा है उसे मैं तपस्या में गुजारना प्रारंभ करता हूं। मत करो ना मासों के उपवास। किसने कहा 1-1 महीने उपवास करो? तुम्हारे लिए लिखा भी नहीं है। अष्टमी 14 कर लिया ना, बहुत है, हो गई तुम्हारी तपश्चर्या। एक आसन कर लिया, हो गई तुम्हारी तपश्चर्या। महीने में 1 व्रत कर लिया, हो गई तुम्हारी तपश्चर्या। ज्यादा कर सको अच्छी बात है, लेकिन मुनियों जैसे तप नहीं करना। ध्यान रखना, वो तुम्हारी क्लास ही नहीं है। मान, आप इतने छोटे छोटे व्रतों को स्वीकार करिए, अंगीकार करिए। मन खराब होता है, निर्मल कर लीजिए, कोई बात। इच्छाएं बढ़ती हैं, ड्रॉप, बस, बहुत। समझ आ रहा है? गुस्सा आता है, थोड़ा वेट, रुको
रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ा सा रुकते जाओ तो जीवन तुम्हारा धर्म में अपने आप हो जाएगा। ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा लंबे व्रत उपास का सोचोगे ना तो डिप्रेशन में चले जाओगे। मेरा क्या होगा, मेरा अगला भव कैसा होगा, मेरा। यहाँ तो लिखा है त्रियंच नारक भव कभी जिन भक्त को मिलता नहीं। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है उसको त्रियंच और नरक गति की प्राप्ति नहीं होती। बोलो आप जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं या नहीं हैं? बोलो हो ना? तो नरक क्यों जाओगे, पशु गति में क्यों जाओगे? मैं तो जिनेंद्र भगवान का भक्त हूं, मैं कैसे जाऊंगा नरक में? जाएंगे वो जो जिनेंद्र भगवान के भक्त नहीं है। हम तो इनके भक्त हैं, ये हमें कभी भी नरक जाने, बस इतना विश्वास रख के छोटी छोटी तपस्याएं करो, तनाव नहीं तो कई लोग भविष्य के अगले भव के टेंशन में ये वाला भव सत्यानाश करते रहते हैं। ध्यान रखिए, इस भव को शांति से जियो, आपका जीवन सार्थक